है कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल नाम से क्लियर है कि कॉमन पोटेंशियल या तो किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो सकती हैं जिनके पास अपने चार्जेस हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब टच करेंगे, कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, तो उसके बाद कंबाइन करने के बाद इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। इसको हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स के टर्म में, ठीक है। सपोज अपने पास दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है अपने पास, दैट इज वन एंड दैट इज सेकंड, ओके। इसका मैंने कैपेसिटेंस मान दिया C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है। इसको मैं पोटेंशियल V1 से चार्ज करता हूं, इसको पोटेंशियल V2 से चार्ज करता हूं, तो इस दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने इनको फुली चार्ज कर लिया, दोनों को मैंने क्या किया, फुली चार्ज कर लिया। अब फुली चार्ज करने के बाद इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं। देन अब जो इनके जो चार्जेस होंगे, इस पे जो चार्जेस होंगे, इस पे जो चार्जेस होंगे, अब वो क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना चार्जेस का, तो फिर उस रीडिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे कि हमारे पास जो चार्जेस इसमें स्टोर हुए हैं और जो चार्जेस इसमें स्टोर हुए हैं, ठीक है भाई। इनिशियल स्टेज पे इसमें कितने चार्जेस स्टोर हुए, मतलब जब हमने इसको चार्ज किया तो इसमें कितने चार्जेस स्टोर हुए, और जब हमने इसको चार्ज किया तो कितने चार्जेस स्टोर हुए। वो जो चार्जेस है दोनों एक तरफ रखेंगे, और दूसरा जब हम इनको कंबाइन करेंगे, जब ये चार्जेस की शेयरिंग करेंगे आपस में, उसके बाद इनके पास कितना चार्ज है, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि देखो चार्ज तो जितने हैं उतने हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उतने ही रहेंगे, आफ्टर शेयरिंग भी बिफोर शेयरिंग भी, ठीक है। तो देखो अगर हम देखते हैं बिफोर शेयरिंग, हमने इनको कनेक्ट नहीं किया आपस में, ठीक है। अब इनको चार्ज कर रहे हैं, तो इसके पास कितने चार्ज आए, देखो कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था Q = C × V, तो इसके पास कितने चार्ज होंगे, सो Q1 = C1 × V1। ऐसे ही इसके पास कितने चार्ज हो गए, Q2 = C2 × V2, दोनों के पास चार्जेस आ गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया हमने इन दोनों को। अब बोल रहा है कि ये जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ठीक है, तो जब ये चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था V1 V2। जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो इनका जो पोटेंशियल आएगा वो एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अगर इसके पास ज्यादा था तो इसने इसको कुछ दे दिया, बराबर हो गए दोनों। तो इनका जब हम आफ्टर शेयरिंग देखेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, कॉमन आएगा दोनों का, V, ओनली V पोटेंशियल। तो अब देखते हैं आफ्टर शेयरिंग इनके पास जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, तो कर सकते हैं आफ्टर शेयरिंग। तो आफ्टर शेयरिंग कितने चार्जेस हैं, तो यहां चार्जेस देखेंगे हम Q, आफ्टर शेयरिंग Q = क्या होगा, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2। अब कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, C1 C2। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे जोड़ते हैं, C1 + C2, तो टोटल कैपेसिटेंस इनका क्या आ गया, C1 + C2, सो = C1 + C2 इनटू पोटेंशियल। इनका एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा जिसको हमने क्या मान लिया, V × V। अब चार्जेस मिल गए हमें बिफोर शेयरिंग भी, आफ्टर शेयरिंग भी। बिफोर शेयरिंग कितने चार्ज है, Q1 और Q2, दोनों को ऐड कर लेंगे बिफोर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग कितने चार्ज है, C1 V1 + C2 V2
इज इक्वल टू किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 इंटू V। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल V, ये वाला V। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 नीचे चला जाएगा इसके, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल। ऐसे ही आपसे ये पूछा है कैपेसिटर के ऊपर, ऐसे ही आपसे ऑब्जेक्ट का पूछ ले, वो बोलते सपोज इस ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक अदर ऑब्जेक्ट है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका कॉमन पोटेंशियल बताइए। तो आपको गिवन मिलेगा दोनों की कैपेसिटेंस और दोनों को जो पोटेंशियल दिया है वो, तो उनसे हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट कर दें। अब की बार हमने कैसे कनेक्ट किया था भाई, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, मींस जैसे इसका टर्मिनल क्या है पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। अब की बार क्या कर देंगे हम, इसको हटा के एक सीरीज में कैपेसिटर लगा देंगे और इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा कि अब की बार जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लस का जो पोटेंशियल है वो प्लस में है, माइनस का जो पोटेंशियल है वो माइनस में है, तो इससे तो कम ही आएगा। तो वो कितना आता है, वो आता है V इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अगर हमारे पास सीरीज में है तो आपको कुछ नहीं करना, बीच में माइनस का यूज करना है, क्योंकि एक तरफ क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ओके, हो गया। तो ये सीरीज के लिए है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। देखो, जब दो कैपेसिटर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से चार्ज शेयर करते हैं, तो उन शेयरिंग में इसकी कितनी एनर्जी लॉस होती है, तो वो हमें बतानी है। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि एक तो हम एनर्जी निकाल लेंगे बिफोर शेयरिंग। भाई हमने जो दो कैपेसिटर को चार्ज किया उनकी अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों की एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ गई बिफोर शेयरिंग। फिर हम उन दोनों को शेयर करवा देंगे। जब उन दोनों के चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, तो उसकी एनर्जी निकाल लेंगे। तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस। तो चलो करो, सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर है। ठीक है, इसका C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 कैपेसिटेंस है। ऐसे ही V1 से ये चार्ज कर दिया, V2 से ये चार्ज कर दिया, इतना पोटेंशियल लगा दिया। तो पहले तो इसका देखो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल तो देखो हम निकाल चुके हैं, V इज इक्वल टू C1 V1 माइनस प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये क्या है, इसका कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एनर्जी। इनके अंदर जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम पढ़ चुके हैं, हम कैपेसिटर की एनर्जी पढ़ चुके हैं, कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उसके दो तीन फॉर्मूला मिले थे, तो उसमें से एक फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। ये कैपेसिटर की एनर्जी थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसकी एनर्जी अलग निकालते हैं, इसकी एनर्जी अलग निकालते हैं। तो निकाल लो फटाफट, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C1 C2 V2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। शेयरिंग से पहले टोटल एनर्जी क्या है, ये है। अब शेयरिंग के बाद देखते हैं टोटल एनर्जी।
अब शेयरिंग के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो हमने V1 V2 रखा है ना उसकी जगह से पोटेंशियल रखना है V, कॉमन पोटेंशियल। तो आफ्टर शेयरिंग टोटल चार्ज कितने आएंगे, देखो आफ्टर शेयरिंग इसको मैंने मान दिया एनर्जी फर्स्ट स्टेज में, इसको सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में अगर हमने कनेक्ट कर दिया, अब क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया चार्जेस का, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसका पोटेंशियल क्या बन गया V, ओवरऑल का पोटेंशियल क्या बन गया V बन गया। तो अब देखो, अब जो इसकी एनर्जी आएगी वो हाफ ऑफ, क्या कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं पैरेलल में, C1 C2, C1 प्लस C2 सिंपल, तो C1 प्लस C2 ये हो गया इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल क्या है V, कॉमन पोटेंशियल। अब V की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, देखो यहां तक समझ में आया ना, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, सॉरी CV स्क्वायर होता है, तो यहां से V की वैल्यू पुट करेंगे हम सीधा, तो मैं यही पुट कर देता हूं V की वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, ये नीचे स्क्वायर था, ओके। अब बचता क्या है हमारे पास, ये बचता है, इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आएगा C1 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ इसका, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। इसको सोल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको यहां तक अभी यहां तक सोल्व कर लो, बस इतना सोल्व करो, इसके बाद हम एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें निकालनी है एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं पहले। तो एनर्जी लॉस कितनी होगी, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, सीधा एनर्जी लॉस निकालते हैं। तो E1 क्या है, दिस हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या, हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2C1 प्लस C2, तो ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 क्या आ गया इसका एलसीएम, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो अब इसमें कर दो, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा C1 V1 का स्क्वायर, तो उसके साथ C1 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये एज इट इज लिख दो, माइनस क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, बस इसको जब हम सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं इसका, देखो जब हम इसको कंप्लीटली सोल्व कर देंगे सब कट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनली वो क्या आएगा, C1 C2 क्या आएगा, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ, जो एलसीएम है इसका C1 प्लस C2, ये क्या आ जाएगी हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगी, क्या आ जाएगी एनर्जी लॉस। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, क्या ये जीरो से कम आ सकती है कभी,
देखो C1 इंटू C2, भाई पोटेंशियल है, मान लो कुछ भी आता है पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा आता है 1 आता है, तो भी क्या होता है ये जो क्वांटिटी क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। इट मींस जो एनर्जी लॉस है वो क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगी एनर्जी लॉस। इसका मतलब है ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई, तो जो E1 है वो क्या है ग्रेटर देन E2। मतलब इनिशियल स्टेज पे हमारे पास एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल स्टेज पे जब हमने इससे कनेक्ट कर दिया था दोनों को, तो जो एनर्जी है वो कितनी है क्या हो गई थी कम हो गई थी। इट मींस एनर्जी लॉस हो रहा था, ठीक है। ओके ओके गुड। सो ये भी कह सकते हैं ना E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमेशा जो एनर्जी लॉस होगा वो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा 0 एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होता है। तो यहां तक समझ गए, ये था एनर्जी लॉस का, ठीक है। अरे सिंपल मैथमेटिक्स से इसको कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई वगैरह करना है वो कर लो, इस बोर्ड पे आएगी नहीं इतनी लंबी मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। देखो डाइलेक्ट्रिक्स होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं जो अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ठीक है। उनसे जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं इंसुलेटर से बने होते हैं। और इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या कहेंगे हम, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को तो पास नहीं होने देता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट है उसको पास कर देता है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग तो होते नहीं, तो सिर्फ इफेक्ट को पास करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अपने पास क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। वन इज नॉन पोलर एंड सेकंड इज पोलर, ठीक है। फर्स्ट नॉन पोलर, सेकंड इज पोलर। अब जो नॉन पोलर है, अब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है वो कैसे होंगे। देखो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी एटम होता है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें एटम्स होते हैं। जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें ये H हाइड्रोजन का और ये दूसरा भी हाइड्रोजन का है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होंगे। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमें देखने पड़ेंगे कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेट हो सकते हैं, उस पोजीशन को क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ऐसे ही इनके नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे। अगर दोनों कोइंसाइड करेंगे तो क्या कहेंगे उन सब्सटेंस को या उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है इसके एग्जांपल, CO2, ठीक है, मीथेन, बेंजीन, ये क्या है नॉन पोलर सब्सटेंस के एग्जांपल है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होंगे, जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव मास का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करे, ठीक है। अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जिनके पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे कभी भी, ठीक है। जैसे HCl, तो हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड Cl एटम इज दिस। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का वो कभी कोइंसाइड नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। वहां शायद कॉन्सेप्ट आता है
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वो सब्सटेंस क्या होते हैं, पोलर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्जेस उनका सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पोलर सब्सटेंस है। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, HCl, वाटर, ठीक है, और अमोनिया। देखो H2O भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, क्या होता है HO and O, ठीक है, और HCl हो गया, और क्या होगा HNO3, सॉरी NH3, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है, तो ये क्या है, सारे के सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, इनका जो क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।